1946 में इंडिया ने उनकी खिदमात को ऑन किया 46 में, अच्छा। उनकी वफात के बाद, क्योंकि उनकी वफात के बाद तकरीबन 76 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हाथ लगे जिनसे ये पता चला कि हिंदुस्तान की आज़ादी में चंद्र बोस का कितना बड़ा हाथ है। जब मैं छोटा था तो मेरी तारीख अशोक से शुरू होती थी, हाँ। ठीक है ना। तो जब आप लोग बड़े हुए तो आपको मोहम्मद बिन कासिम से शुरू करवाया गया, ऐसे ही है। तो इसी को तारीख छुपाना कहते हैं। इवन कि इन्होंने असल हीरो भी छुपा लिए ना। इन्होंने 47 के से पहले की भगत सिंह का क्या कसूर है, उधम सिंह का क्या कसूर है, ठीक है ना। इनका फ्रीडम फाइटर है, हाँ, तो वो तो हीरो होने चाहिए। चाहिए नहीं, वो हीरो हैं। अच्छा। अगर ये कोई नहीं मानता, अगर हीरो को कोई हीरो ना माने, इन्हें इल्मुद्दीन चाहिए हीरो, इन्हें मुमताज कादरी हीरो चाहिए। सर रिसेंटली इंडिया के एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी, बहुत वायरल रही सोशल मीडिया पे, मैंने भी देखी। उन्होंने ये बोला कि अगर नेताजी बॉस होते 1947 में तो शायद इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन ही ना होती। कायद आज़म वो वाहिद इंसान थे जो अगर किसी की मानते थे या मान सकते थे तो वो नेताजी बॉस की मानते थे। चंद्र बोस जो था वो जंग करके जीतना चाहता था, ठीक है। वो कहता था हम इन्हें मारेंगे, हम इन्हें भगाएंगे यहाँ से। भी चंद्र बोस की एक तारीखी कोटेशन है कि यू गिव मी द ब्लड, आई गिव यू द फ्रीडम। तो अब जिस शख्स का ये नैरेटिव हो कि यू गिव मी द ब्लड, आई गिव यू द फ्रीडम, तो गांधी को वो शख्स कैसे अच्छा लग सकता है? क्योंकि ये गांधी की बेसिक एजुकेशन के खिलाफ था, जिसकी वजह से गांधी साहब के साथ उनके इख्तलाफात थे। क्या ज़हीरुद्दीन बाबर ने इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी? तो जवाब नहीं। क्या नसीरुद्दीन हुमायूं ने इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी? नहीं। उसे तो खुद अफीम खाने से फुर्सत नहीं थी। शाहजहां को भी वो जो था हरम से फुर्सत नहीं मिली, वो भी अपना ताजमहल बनाता रहा। जहांगीर भी जो था वो नूरजहां के इश्क में मुब्तला रहा, और वो आप तो उसके जहांगीरी पढ़ लें तो वो उसका जो मशगला था वो 16 प्याले शराब था और आधा किलो गोश्त था, या आधा शेर जो ज़माने में था वो गोश्त था जो वो खाता था। औरंगजेब आलमगीर जो है वो हमें एक बंदा मिलता है, मगर वो मजहबी इंतहा पसंद था, वो रिजर्ट था, और उसने हाँ बिल्कुल, और उसने सिखों का कत्लेआम किया, सिखों के गुरुओं का कत्लेआम किया। जब 1857 में जिन फौजियों ने बगावत की उनमें सिर्फ मंगल पांडे तो नहीं था, उसमें तो और भी बहुत से, उसमें मुसलमान भी थे, उसमें सिख भी थे, उसमें क्रिश्चियन भी थे। डिस्कस करना चाहते हैं नेताजी बॉस, जो कि बड़ा एक नाम है, लेकिन हमें ना तो बुक्स में कहीं नजर आता है, हम ना ही हमारे सिलेबस में। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? मैं ये समझता हूँ कि जो तारीख है वो पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ की जो रूलिंग एलीट थी, यहाँ के जो हुक्मरान थे, उन्होंने शौरी तौर पे तारीख को छुपाया, और ना सिर्फ तारीख को छुपाया बल्कि तारीख को मसख किया। और छुपाना तो ये है कि आपने किसी किरदार को मुकम्मल दफन कर दिया, ठीक है। और मसख करना ये होता है कि किसी पॉजिटिव किरदार को आपने नेगेटिव बना दिया है, आपने एक हीरो को जीरो कर दिया है, और या आपने अपने एक नई इस्लामी रियासत बनाई। तो जिन लोगों के नजरियात आपसे मजहबी या मसल के हवाले से नहीं मिलते थे, आपने उन लोगों को तारीख से पोशीदा कर दिया, दफन कर दिया, नहीं आने वाली नस्लों से उन्हें छुपा के रखा। चंद्र बोस इज नॉट द ओनली एंड लोनली पर्सन, वो अकेला या तनहा आदमी नहीं है इस पूरी तहरीक में ना। ये तहरीक जब आप देखें वो पैदा हो रहे हैं 1897 में, अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो वो 1897 में पैदा हुए हैं, और 1885 में कांग्रेस बन गई हुई थी, ठीक है। जब वो 8 साल के हुए तो वो बंगाल के थे, उड़ीसा के में पैदाइश थी उनकी। तो जब वो 8 साल के थे तो बंगाल तकसीम हुआ, यानी कि तकसीम बंगाल उन्होंने होते देखी। फिर उन्होंने जब 6 साल 8 और 6 14, जब वो 14 साल के 13-14 साल के थे तो उस वक्त तनसीख बंगाल हुई। तो ये सारा कुछ उन्होंने मनाजर, ये पॉलिटिक्स अपनी आंखों से देखे। उसके बाद उन्हें स्कूल से निकाला, कॉलेज से निकाला गया, किस बुनियाद पे कि एक अंग्रेज उस्ताद हिंदुस्तानियों के बारे में, नॉट अगेंस्ट द मुस्लिम्स, हिंदुस्तानियों के बारे में बैड वर्डिंग करता था, उन्होंने थप्पड़ मार दिया उन्हें तो, हाँ, और 2 साल के लिए उन्हें निकाल दिया गया। और उसके बाद वो वहाँ से चले गए और दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया। उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए, वहाँ उन्होंने ICS वगैरह की तैयारी की, ICS किया, यहाँ आए। मगर यहाँ आके उन्होंने बजाय इसके कि वो करते अफसरी करते या अंग्रेज की वो गुलामी करते या
कहीं मुलाजम होते और अपनी ऐश ज़िंदगी गुजारते, उन्होंने ज़िंदगी का कठिन रास्ता आज़ाद इख्तियार किया और वो आज़ादी का रास्ता था। ठीक है। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज जो थी वो उन्होंने नेशनल आर्मी उन्होंने बनाई। ठीक है। और फिर उससे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ वो ये है कि आप ये देखिए कि वो हिंदुस्तान के रहने वाले थे, ठीक है। मगर उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब पूरे अरूज पर थी तो साहब चंद्र बोस जो थे वो हिटलर से भी मिल रहे बिल्कुल हैं है। और जापान भी जा रहे हैं। यानी कि उस टाइम पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, जियोपॉलिटिक्स को समझ उन्होंने रहे हैं। पूरी दुनिया को ये बताया कि हिंदुस्तान एक कौम है जो आज़ादी चाहती है ठीक है। और ये हमारी फौज है। और जो जापान में ये हिंदुस्तान से जो फौजी गए हुए थे, फौजी बन के लड़ने के लिए वहाँ कैद थे, जी। उनको आज़ाद करवा के तो वो आर्मी बनाई, ऐसे ही है। लॉन्च की आर्मी, उसकी सेरेमनी करवाई और एक बड़ा काम उन्होंने। अच्छा, उस एक चीज मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या उस आर्मी में सिर्फ हिंदू थे? नहीं 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 नहीं, क्या यहाँ उस वक्त जो लोग लड़ने गए थे वो सिर्फ हिंदू गए थे? नहीं, उसमें तो मुस्लिम भी थे, सिख भी थे बड़ी तादाद में। क्रिश्चियन भी थे, क्रिश्चियन भी थे। सारे थे तो जी। यानी जो नेताजी बोस ने जो आर्मी बनाई, हाँ वो मिक्स थी, वो उसमें मुसलमान भी थे। वो इंडियन से, अच्छा। इंडियन से। जब उस वक्त तो पाकिस्तान था नहीं, बिल्कुल तो वो ऐसे ही इंडियन आर्मी थी ना। जिस तरह जब 1857 में जिन फौजियों ने बगावत की उनमें सिर्फ मंगल पांडे तो नहीं था, बिल्कुल। उसमें तो और भी बहुत से थे। उसमें मुसलमान भी थे, उसमें सिख भी थे, ठीक है। उसमें क्रिश्चियन भी थे। तो इसी तरह जब कोई भी चीज बनती थी तो उसमें सारे हिंदुस्तानी होते थे। जो चंद्र बोस साहब थे ना, सुभाष चंद्र बोस, ये तकसीम के खिलाफ थे। अच्छा, तकसीम के खिलाफ थे, इंडिया पाकिस्तान की तकसीम के हाँ, खिलाफ। इंडिया पाकिस्तान की ठीक तकसीम हो के। गया। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी मेरे माइंड में ये सवाल था जब मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया, तो ये सवाल था जो मैंने थोड़ा सा स्टडी किया कि शायद गांधी जी के वो फॉलोअर थे, ठीक है, लेकिन उनका नजरिया थोड़ा चेंज था गांधी जी से। नहीं, चेंज नहीं था, मुतसादम था। अच्छा। वो दो अलग इंसान थे। ठीक हो गया। देखिए ना, एक शख्स अदम तशद्दुद पे यकीन रखता है। गांधी का नजरिया क्या था? अदम तशद्दुद का था, पीस का, तो डोंट वायलेंस। तो बोस, चंद्र बोस जो था वो जंग करके जीतना चाहता था। ठीक है। वो कहता था हम इन्हें मारेंगे, हम इन्हें भगाएंगे यहाँ से। भाई चंद्र बोस की एक तारीखी कोटेशन है कि यू गिव मी द ब्लड आई गिव यू द फ्रीडम। तो ऐसे ही है। अब जिस शख्स का ये नैरेटिव हो कि यू गिव मी द ब्लड आई गिव यू द फ्रीडम, तो गांधी को वो शख्स कैसे अच्छा लग सकता है? ऐसे ही है। क्योंकि ये गांधी की बेसिक एजुकेशन के खिलाफ था, जिसकी वजह से गांधी साहब के साथ उनके इख्तलाफात थे ठीक है। और गांधी साहब उनको नापसंद भी करते थे। मगर वो कांग्रेस के सदर भी रहे। ये भी एक क्वेश्चन है। अच्छा। और उन्होंने मतलब ये है कि इलेक्शन बेशक जब हुए, मगर आर्मी उन्होंने बाद में बनाई है। ठीक है। सदर वो पहले रहे हैं, आर्मी उन्होंने बाद में बनाई है। ठीक है। और उसके बाद जो क्योंकि 39 में शायद वो रहे ठीक है। सदर।